हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवन विविधता नामक लेसन का अभ्यास लगा रहे हैं। अभ्यास का चौथा सवाल से हम अभ्यास लगाएंगे। अभ्यास का अब तक हमने 3 सवाल तक हल कर लिया है अभ्यास का। आज हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 एंड सवाल नंबर 5 लगाएंगे। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन है। तो हम जान लेते हैं कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेट्रोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, पांचवा है एंजियोस्पर्म। ये क्या है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग हैं। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि इस वर्गीकरण का क्या आधार है। तो अब जान लेते हैं कि पादप जगत के वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार पहला देख लेते हैं, पादप शरीर के विभिन्न भागों का विकास एवं विभेदन। इसके आधार पर पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर, पादप शरीर के विभिन्न भागों का विकास और विभेदन के आधार पे। दूसरा है, पादप शरीर में जल, खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों। विशिष्ट ऊतक कौन कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम की अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति, मतलब कि ये उपस्थित है कि अनुपस्थित है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तीसरा है, पादपों में बीजाणु बोले तो स्पोर्स अथवा बीजों बोले तो सीड्स द्वारा जनन, मतलब कि किस पादप में किसके द्वारा सीड के द्वारा जनन होता है, किसमें बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। इसके आधार पर भी पादप जगत का वर्गीकरण है। ये पादप जगत का आधार है। चौथा है कि बीज का नग्न बीजी अथवा आवृत बीजी होना, मतलब बीज का नग्न बीजी मतलब ऊपर का चोल जो होता है बीज का कवर ना हो। नग्न बीजी और आवृत बीजी के आधार पर भी पादप जगत का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब ये चारों क्या है, पादप जगत के मुख्य आधार है। इनको आधार मानकर ही पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है। अब आते हैं अभ्यास का सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 क्या है कि जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। क्या बताना है, इनके आधार में मूल अंतर बताना है। तो सीधी सीधी बात यह है क्या है कि जंतु और पौधों में हमें अंतर बताना है। तो उत्तर लिखते हैं इसमें कि जंतु और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंतर, फिर एक साइड जंतु दूसरे साइड पौधा लिख लेते हैं। अब हम पहला देखते हैं इसके अंतर में। पहला क्या है कि जंतु प्रचलन अर्थात स्थान परिवर्तन करते हैं, मतलब कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन पौधे स्थिर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पौधे क्या है, स्थिर रहते हैं, ये चलते नहीं है। दूसरा है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब कि जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। अब देखते हैं तीसरा, जंतु में तो शारीरिक संरचना एवं संगठन जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल प्रकार का होता है। लेकिन पौधों में जो होता है वो शारीरिक संरचना एवं संगठन सरल प्रकार का होता है या सरल होता है। अब चौथा देखते हैं जंतु में कि इसमें पर्णहरित का अभाव होता है। जंतुओं में पर्णहरित का अभाव होता है, लेकिन पौधों में पर्णहरित पाया जाता है। पांचवा देखते हैं जंतुओं में कि जंतु क्या होते हैं, ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जंतु भोजन प्राप्त करने के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो होते हैं पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से स्वयं बना लेते हैं। मतलब क्या चाहिए उन्हें, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। इनके साथ ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जंतु में छठवां देखते हैं कि जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। मतलब जंतु क्या होते हैं, एक निश्चित आयु तक ही इनकी वृद्धि होती है। लेकिन पौधों में क्या होता है, ऐसा नहीं है। तो जो पौधे जो होते हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। मतलब उनमें क्या है, पूरा जीवन जब तक वो नष्ट ना हो जाए तब तक उसमें वृद्धि होती रहती है। अगली वीडियो में अभ्यास का हम अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।